हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं जन्माष्टमी अभी अभी गई है और जन्माष्टमी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई है। तो अब आने वाली है छठी। छठी कब है, छठी की पूजा किस तरह करें, किस तरह क्या भोग ठाकुर जी को दें, जो छठी है वो किस दिन मनानी है, तो इसके ऊपर हमारा वीडियो है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, छठी के दिन जो छठी होती है जब बच्चा घर में पैदा होता है, उसके छठे दिन छठी मनाई जाती है। सबसे पहले हम बाल गोपाल जी की करेंगे मालिश। स्नान से पहले मालिश होती है। जब बच्चा छोटा है तो देखिए जो मालिश करेंगे हम करेंगे देसी घी से। तो गोपाल जी को आराम से यहाँ हम इस तरह से विराजमान कर देंगे आराम से, और धीरे धीरे जो है गोपाल जी के हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से देसी घी से गोपाल जी के पूरे शरीर की हम इस तरह से मालिश करेंगे। तो गोपाल जी की हमने मालिश कर दी है। अब समय आ गया है गोपाल जी को स्नान कराने का। छोटे से बालक है, एक पतीले में दूध भर लेना है। ये दूध कच्चा लेना है, आपने उबला हुआ दूध नहीं लेना है। और उसमें आपने इस तरह से गोपाल जी को अपने 2 हाथों में इस प्रकार ले लेना है, इस तरह से जैसे गोपाल जी को किसी तरह की चोट न लगे। और आपने विशेष ध्यान देना है कि गोपाल जी के सिर के नीचे आपकी ये 2 उंगलियां हो। और फिर इस तरह से आपने गोपाल जी को स्नान कराना। ऐसे कराया फिर उठाया, फिर इस प्रकार स्नान कराया फिर उठाया, और फिर इस तरह आपने 3 बार स्नान गोपाल जी को इस तरह से कराना है। तो हमने दूध से स्नान करा दिया। अब हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हम फूलों का आसन देंगे और उसके अंदर विराजमान करेंगे हम अपने बाल गोपाल जी को। अब सादे जल से गोपाल जी को स्नान कराएंगे और उसके बाद करेंगे श्रृंगार। तो अब हम अपने गोपाल जी को ये नई ड्रेस धारण कराएंगे जरी की सुंदर सी। तो पोशाक हमने गोपाल जी को धारण करा दी है। अब ठाकुर जी को करेंगे श्रृंगार। तो देखिए सबसे पहले छोटे से बालक हैं, हम डालेंगे नजरिया। इनको नज़र लग जाएगी इसलिए इस भाव से नजरिया जो है गोपाल जी के डाला जाता है। अब धारण कराएंगे गोपाल जी को कंगन। अब एक माला धारण कराएंगे, मोतियों की सुंदर सी माला। तो अब सुंदर सा श्रृंगार प्यारे का हो गया। और मैंने मुकुट धारण नहीं कराया, मैंने हल्का हल्का सा श्रृंगार जो है सजाया। जो यशोदा मैया अपने हाथों से अपने बाल गोपाल का श्रृंगार करती थी वैसे ही श्रृंगार मैंने किया। अब लगाएंगे ठाकुर जी को इत्र, क्योंकि बिना इत्र के तो ठाकुर जी की कोई भी जो श्रृंगार है संपूर्ण नहीं होता। छठी के दिन और जन्माष्टमी के दिन एक लकड़ी की बंसी भी ठाकुर जी को अवश्य देनी चाहिए। चंदन का तिलक करेंगे गोपाल जी का। तो थोड़े थोड़े पुष्प जो है हम गोपाल जी के इस तरह दोनों साइड पे रख देंगे, और कोई भी पुष्प जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वैसा पुष्प आप। तो सबसे पहले हम जोत जलाएंगे। हमने फूलों का आसन जोत को दिया है, थोड़े से अक्षत भी हम इसमें रखेंगे और इसमें जोत रखेंगे और फिर हम जलाएंगे जोत। तो देखिए छठी पे ठाकुर जी को लगाया जाता है विशेष काजल। काजल आप जो स्टिक का आता है वो भी लगा सकते हैं, आप डिब्बी का भी लगा सकते हैं, और विशेष रहता है इस तरह से जोत का काजल लगाना। तो आपने क्या करना है, आपने जोत जला के उसके ऊपर एक चम्मच रख देना, छोटा बड़ा कोई सा भी चम्मच रख सकते हैं। और हमारे यहाँ तो इसी तरह ठाकुर जी को काजल लगाया जाता है। तो देखिए ये बन गया काजल। अब 2 मिनट इस चमचे को ठंडा होने दीजिए। तो देखिए जब काजल ठंडा हो जाए तो आपने इस तरह से उंगली से काजल निकालना है और ठाकुर जी की दोनों आंखों में, क्योंकि जो छठी होती है इसमें काजल का ही विशेष महत्व होता है, गोपाल जी को काजल लगाया जाता है दोनों हाथों में और ठाकुर जी के दोनों पाँव में। पाँव का जो तलुआ होता है उसके नीचे आपने इस तरह से जो है काजल लगाना है। और एक काजल आपने इस तरह से लगाना है कि ठाकुर जी को इस भाव से कि इन ठाकुर जी को गोपाल जी को नज़र ना लगे। तो इस तरह से आपने काजल जो है गोपाल जी को लगाना है। अब देंगे गोपाल जी को भोग हम। तो जिसमें भोग लगता है विशेष लगता है कड़ी चावल का। कड़ी चावल का जो छठी पे विशेष भोग लगता है, तो हम गोपाल जी को कड़ी चावल का भोग देंगे। और घर में कोई भी जो मिठाई आपके पास हो वो मिठाई का भोग देंगे। और विशेष भोग देंगे हम माखन मिश्री का, क्योंकि बिना जन्माष्टमी पे माखन मिश्री का भोग लगता है और छठी पे भी माखन मिश्री का भोग लगता है। और देंगे हम गोपाल जी को जल। इसके बाद हम ठाकुर जी को कोई भी आप जितना आपका समर्थ हो कोई भेंट ठाकुर जी को चढ़ावा, जिस तरह से मतलब हम बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को हम भेंट देते हैं, इस तरह हम जितना आपका समर्थ हो ठाकुर जी को भेंट दीजिए। और बाद में जो आपने ठाकुर जी को चढ़ाया है उसका ठाकुर जी को कोई आप किसी ब्राह्मण को देना चाहते हैं तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, नहीं तो ठाकुर जी के लिए कोई भी अच्छी सी गिफ्ट ठाकुर जी के लिए आप इसके लिए लेके आए, कोई भी सामान। तो भोग हमने दे दिया है। अब गोपाल जी की आरती करेंगे। तो आप कोई सी भी आरती जो आपको सरलता से आती हो वो आरती आप गोपाल जी की कर सकते हैं। तो इस तरह से छठी का जो पर्व है आपने मनाना है। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको ये कैसा लगा वीडियो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और आई होप आपको पता लग गया होगा छठी का त्यौहार आपने किस तरह मनाना है, और आप छठी के त्यौहार पे किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं मुझे ये भी आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।